और इस बीच बड़ी खबर सवाई माधोपुर से रणथंभौर के बाघों पर जेनेटिक बीमारी का खतरा मंडराने लगा है। टाइगर T120 के नजर आए हैं बोन ट्यूमर के लक्षण। T84 एरोहेड के बाद T120 में लक्षण मिले हैं बोन ट्यूमर के। बाघ के दाएं कंधे पर ट्यूमर उभरा है। T120 गणेश का बाया केनाइन भी टूट गया। रिश्ते में एरोहेड का भांजा है T120 गणेश। और सहयोगी बजरंग इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। बजरंग, रणथंभौर में जो बाघों पर जेनेटिक बीमारी का खतरा यहाँ मंडराने लगा है, लक्षण क्या नजर आ रहे हैं और इस पर वन विभाग की टीम क्या काम कर रही है? जी बिल्कुल, महज 9 दिन के बाद में ही आज जो रणथंभौर का टाइगर है T120, जिसको गणेश के नाम से जाना जाता है, उसके ब्रेन ट्यूमर के लक्षण नजर आए हैं। क्योंकि रणथंभौर के जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है, उन्होंने जो फोटोग्राफरी की तो जो बाघ है उसके कंधे पर एक ट्यूमर नजर आया है और एक उसका कैनाइन भी टूटा हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसको देख करके और लग रहा है कि जो बाघ है इसके ब्रेन ट्यूमर की बीमारी के लक्षण कहीं ना कहीं नजर आए हैं। क्योंकि जो बाघ रणथंभौर की जो बाघिन थी, जिसके 9 दिन पूर्व जिस बाघिन की मौत हुई थी एरोहेड, उसके भी ब्रेन ट्यूमर था, जिसकी वजह से उसकी लगातार कमजोर होने की वजह से अकाल मौत हो गई थी। महज 9 दिन के बाद में जिस तरीके से टाइगर के ब्रेन ट्यूमर की बीमारी का लक्षण दिखे हैं, तो उसको लेकर के कहीं न कहीं वन विभाग को सोचना होगा और जल्दी कोई ठोस कदम राज्य सरकार और वन विभाग को उठाना होगा। हालांकि जो टाइगर T120 है गणेश, उसके ब्रेन ट्यूमर के लक्षण नजर आने के बाद भी वन विभाग के द्वारा अभी तक कोई किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। नहीं उनके द्वारा अभी तक स्पष्ट तौर पर यह कहा गया है कि किस तरीके की बीमारी है। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ के जो स्पेशलिस्ट फोटोग्राफर है, जो रात दिन वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करते हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं इस जो बाघ है इसके बोन ट्यूमर नजर आ रहा है और उसको वन विभाग को जल्दी देखना होगा। रणथंभौर के जो पशु चिकित्सक है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी तक अधिकारियों द्वारा उनको किसी भी तरह की इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पहले एक बाघिन की मौत ब्रेन ट्यूमर की वजह से हो जाती है, फिर बाद में अब 9 दिन बाद ही गणेश के ब्रेन ट्यूमर के लक्षण दिखाई देते हैं। अगर रणथंभौर की बात करें तो रणथंभौर में ज्यादातर जो रणथंभौर की अंबा जिस बाघिन को कहा जाता मछली T16, उसी के वंश के जो टाइगर है वो रणथंभौर में है। एक ही जिनके टाइगर है, तो कहीं ना कहीं जो एक ही जिनके टाइगर लगातार बढ़ रही है, इसके बढ़ने की वजह क्या बताई जा रही है? जी बिल्कुल, ये आनुवांशिक बीमारी इसको कह सकते हैं। क्योंकि रणथंभौर में एक ही जिनके टाइगर ज्यादातर है। क्योंकि यहाँ से टाइगर शिफ्ट तो किए जाते हैं, लेकिन कोई भी बाहर का टाइगर यहाँ पर शिफ्ट नहीं किया जाता है। तो ऐसे में आनुवांशिक बीमारी इसको कहा जा सकता है। क्योंकि लगातार एरोहेड की वो बीमारी हुई, इसके बाद भी अब गणेश के लक्षण नजर आ रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं रणथंभौर के लिए एक बड़ा खतरा है और बड़े खतरे का संकेत है। अगर समय रहता है वन विभाग नहीं चेतता है और कोई ठोस कदम नहीं उठाता है, तो आगामी दिनों में और भी जो अन्य बाघ की बीमारी देखने को मिलेगी। ऐसे में राज्य सरकार को और वन विभाग को कोई ठोस कदम लेना होगा, ताकि रणथंभौर में जो जेनेटिक बीमारी है उस पर अंकुश लगाया जा सके और जो टाइगर T120 है उसका भी जल्द से जल्द उपचार वन विभाग को शुरू करना होगा। जी बजरंग, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।